से आजाद हुआ तो ये देश न केवल अंग्रेजों से आजाद हुआ बल्कि इस देश ने उनकी सभी बंदिशों को उतार के बाद फिर से एक रंग में हो देते किसी एक दिशा में बढ़ा। साथियों, हमारा देश भारत एक खूबसूरत बगीचे की तरह जिसमें तरह तरह के रंग रंगी कुछ लोग इसे एक ही रंग में बोलना चाहते हैं। हमें याद रखना है कि हमें उनके नापाक मंसूबों को कभी कामयाब नहीं। ये बगीचा कभी खूबसूरत होता है जब उसमें तरह तरह के रंग रंगी फूल खिले हों। ऐसे ही हमारा देश भारत जिसमें तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग जातियों के, अलग अलग धर्मों के, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं और यही इस देश। साथियों, यूं हमारा देश 1947 में अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया। मगर आज इस एआई के दौर में, आज अमेरिकाइजेशन के दौर में, मॉडर्नाइजेशन के दौर में इस देश में जितना ज्यादा मॉडर्न हो जाना चाहिए था, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं हुए। भारत के कुछ हिस्सों में आज भी लोग डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। हमें जितना आगे बढ़ जाना चाहिए था सुविधाओं के मामले में, भारत के आज भी कुछ हिस्सों में सुविधाएं नहीं। आज हम सब युवा भारतीयों को एजुकेशन के नाम पर जितना आगे बढ़ जाना चाहिए था नहीं। आज भी एक माहौल बनाया जा चुका है कि हम सब अपने पूर्वजों के बलिदानों को भूल चुके हैं। आज देश में जगह जगह नफरत फैल चुकी है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अब तो भाषाओं के नाम पर और प्रदेश के नाम पर जो एक है। क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था? क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपना खून अपना बाहु इस देश को दिया था कि हम आगे चलकर धर्म के नाम पर बढ़ जाएंगे, हम आगे चलकर जाति के नाम पर बढ़ जाएंगे, हम आगे चलकर भाषाओं के नाम पर बढ़ जाएंगे? देश 1947 में जब आजाद हुआ तो जिन लोगों ने अपना लहू दिया इस खून के लिए, इस देश के लिए, उन्होंने ये नहीं देखा कि उनका धर्म कौन सा है, उन्होंने ये नहीं देखा उनकी जाति कौन सी है, कभी सब एक साथ चले, सबने बलिदान दिया है, तब देश आजाद हुआ। क्या हम ये बातें भूल गए? नहीं, हम सुनते रहते हैं, कोई बोलता है, कोई बातें सुनते हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा, हमें किसी की बोली हुई बात पर यकीन नहीं करना है। हमें इतिहास की किताबों को खुद खोलना है और खुद पढ़ना है इतिहास को। जब हम हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ेंगे तब हमें समझ आएगा कितने लोग मानी दी है, कितना लहू बहा है इस मिट्टी में, तब ये देश आजाद हुआ है। ये देश ईद पर आजाद नहीं हुआ। कुछ लोग आएंगे और कहेंगे भाई तब ये देश ईद पर आजाद हो गया। कुछ लोग कहेंगे आजादी हमें करार में मिल गई। आप उनकी बातों को यकीन मत करना, आप पढ़ना इतिहास के पन्नों को, जानना इस देश की असल हकीकत। साथियों, आज जब हमने आगे बढ़ते हुए दौर, जब हम मॉडर्न होते दौर अपने आप को देखते हैं तो हिंदुस्तान फिर से की जंजीरों में मानसिकता हमारी जंजीरों में बंधी दिखाई देती है। साथियों, हमें धर्म को समझना होगा। धर्म कोई मानने की चीज नहीं है, धर्म दिखाने की चीज है। धर्म से नफरत नहीं बढ़ती है, धर्म से नफरत नहीं, कोई धर्म नहीं, गेट की लाइट लग रही, कोई भी धर्म नहीं।